बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बालूशाही बिल्कुल हलवाइयों जैसी बालूशाही बनी है। तो आप इसको घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2.5 कप मैदा चाहिए। मैदा कोई सा भी जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वही होगा। 2.5 कप मैदा ले लें, उसमें 1 चुटकी आप नमक की भी ऐड कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। जी तो ये ऐड करके तो इन दोनों चीज़ों को अब हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के साथ ही हम इसमें घी या बटर ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें हमने घी ऐड कर लिया। जी तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, यानी पानी में डिपेंड करता है मैदे पे। कुछ जगह कुछ मैदा होता है, कुछ जगह का के जिसके हिसाब से पानी कम जाता है, कईयों में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, तो इसके हिसाब से आप पानी डालिएगा। पानी हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। और देखिए मैंने इसको बस मिक्स किया है जस्ट। उसके बाद हाथों से हम इसको इकट्ठा करेंगे। इसको हमने गूंदना नहीं है, बस हमने इसको इकट्ठा करना है इस तरह से ना। तो अगर आपको इसके बीच में पानी की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने भी सिर्फ थोड़े से ड्रॉप्स और डाले हैं पानी के, और इसको हम अच्छे से इकट्ठा करके जो है वो रख देते हैं। तकरीबन कोई हम इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट देंगे। जी तो जब तक हमारा मैदा है जो वो हम इसको इसका टाइम होता 15-20 मिनट के लिए हमने इसको जो रेस्ट के लिए रखा है, उस दौरान हम चाशनी तैयार कर लेंगे और अपना कुकिंग ऑयल जो कि है उसको भी थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। जी चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ली है। मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी, यानी अगर आप जितनी आप चीनी लें उससे आधा पानी डाल लें इसमें। जी तो और इसको कर लें अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए हम इसको रख देंगे। और इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले सबसे, ताकि हमारी चीनी, मेरी ये ब्राउन शुगर है, ये थोड़ी सी ज़रा मोटी वाली चीनी है, तो इसको थोड़ा हम हिलाएंगे इसको, इसके मतलब मेल्ट होने तक। जी तो दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल जो कि है 3-4 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हीट अप कर लिया है। इसको बहुत ही लो फ्लेम पर हीट अप करना है। बहुत तेज़ गरम हमें तेल नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल सा गरम चाहिए। ये देखें जी, अब मैं चाशनी में ऐड करूँगी 5 छोटी इलायचियाँ। आप छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, अगर आपने छोटी इलायची का पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ मैं लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन से बचा जा सके। वो जो क्रिस्टलाइज हो जाती है ऊपर वाइट वाइट सा आ जाता है, अगर हम लेमन जूस डालें तो हमारी चाशनी में वो नहीं आएगा। यहाँ जी आटे को 15-20 मिनट हो गए हैं रेस्ट दिए हुए। अब मैं आपके साथ इसको हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आपके साथ करते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको पहले इस तरह कर लें और इसके बाद हम इसको, ये देखें जी, इस तरह से करके आप फैला लें इसको। थोड़ा सा इस तरह फैला के आप इसको आप 4 पार्ट्स में कट कर लें, डिवाइड कर लें। ये देखिए आपको इसमें लेयर्स नज़र आ रही हैं जी, इसमें लेयर्स बन जाएंगी। और इसी तरह से ये स्टेप आपने कोई 3-4 बार करना है। सारे को लेके दोबारा से आपने इकट्ठा करके फिर उसको इसी तरह से कट करना है। इस तरह 3-4 बार करने से आपको लेयर्स जो हैं वो मिलेंगी, इसके अंदर ना लेयर्स आ जाएंगी। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स बन चुकी हैं। जी इस तरह से आपने इस स्टेप को 3-4 बार फॉलो करना है। अब आपने एक वो लेके उसको इस तरह रोल करके और इसको कट करके इसके हम बना लेंगे जी छोटे छोटे पेड़े। जी मैंने यहाँ कुछ छोटे और कुछ बड़े साइज़ की बालूशाही बनाई है। बच्चों के लिए ज़रा छोटी वाली ठीक रहती है, और बड़े साइज़ की भी मैंने कुछ बनाई हैं। इस तरह से जी हम सारे इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखें तकरीबन जी इस तरह से हमारी चाशनी हो गई तैयार। ये मैंने पेड़े कर लिए। अब हम इसमें होल करेंगे। कोई भी आप चीज़ लेके घर में जो भी आपके मौजूद हो उसके साथ आप इस तरह से इसको सेंटर से होल कर लें। ये यहाँ मेरे पास कुछ बड़े पेड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले ऑयल चेक करेंगे कि हमारा ऑयल कितना हीट अप है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं या ठंडा तो नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर रखा हुआ है। जी ये देखिए
इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें डालें। अगर तो आपका ये देखें जी हमारा ये थोड़ा आहिस्ता से ऊपर आया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये ऑयल जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। इस तरह से फिर हम इसमें अपने बालूशाही ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको 4-5 मिनट तक तो आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, जब तक कि इसकी नीचे वाली ये फ्लोटिंग करके ऊपर आ जाएंगे तैर के। तो इसको आपने 4-5 मिनट तक, जब तक नीचे से इसका कलर चेंज ना हो जाए, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना जी। इस तरह से देखें तकरीबन 10-12 मिनट में हमारी जो है बालूशाही वो फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसको चाशनी में डाल दिया। चाशनी में इसको डाल के अच्छे से दोनों साइडों से इस तरह करके थोड़ी देर चाशनी को, जितना ज़्यादा आप इसको चाशनी में रखेंगे उतनी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। जितना आपने इसको कम मीठा करना है उस हिसाब से आप इसको चाशनी में रखें जी। ये देखें अब बस हम इसको चाशनी में से थोड़ी देर में निकाल लेते हैं। दूसरी साइड पे हम जो बाकी के हमारे बचे हुए बालूशाही हैं वो भी, उसको भी फ्राई करते हैं और साथ ही हम इनको अब इसमें से डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से जी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और आपको घर में बहुत ही अच्छी और फ्रेश बालूशाही खाने को मिलेगी। आप इसको फ्रिज में रख के कुछ दिन के लिए फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें जी अब मैंने दूसरे वाले जो मैंने बालूशाही फ्राई किए हैं उसकी चाशनी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर रेड वाला ऐड किया है और कुछ रेड हो गई हैं और कुछ नॉर्मली जो उनका बेसिक कलर है वही है। तो इस तरह से फिर जी हमारी बालूशाही हो गई तैयार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। मैंने पिस्ताशू से फिर इसको गार्निश कर लिया है और फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।